और ध्यान मुद्रा लगाएं, ध्यान मुद्रा। और हम मंत्र बोलेंगे, आप भी उसे दोहराएंगे। शुरू करते हैं। ओम संगच्छध्वम, सभी दोहराएं। संवदध्वम संवो मनांसि जानिताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब आप सभी खड़े हो जाएंगे पद चालन के लिए। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप कर लें और पद चालन करेंगे। सम्मुख बच्चों को देखें। शुरू करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। वार्म अप है, करते जाइए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चालन क्रिया पूर्ण हुई। विश्राम। अब आप अपनी कमर पर पंजे रख लें हथेली के और गर्दन को आगे पीछे झुकाएंगे। 1 पर सामने झुकेगा, 2 पर सामने झुक जाएगा, 2 पर फिर सीधा हो जाएगा, 3 पर पीछे जाएंगे और 4 पर सीधे हो जाएंगे। सम्मुख देखेंगे आप। 1 सामने मत 2 3 पीछे 4। एक बार और। 1 2 3 4। अंतिम। 1 2 3 4। ग्रीवा चालन के अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। अपने कंधे पर अपना मस्तक टिका देंगे। पहले दाहिनी तरफ, फिर सामने, फिर बाएं तरफ, फिर सामने। 1 में दाहिनी तरफ झुकाएंगे, पट्ट करेंगे अपने कंधे पर। 1 दाहिनी तरफ वापस। 2 वापस। 1 वापस। 2 वापस। एक बार और। 1 वापस। 2 वापस। अगली क्रिया। अब दाएं और बाएं मोड़ना है। दाएं 1 पर दाएं, 2 पर वापस, 3 पर बाएं, 4 पर वापस। 1 दाहिने। सिर्फ गर्दन को मोड़ेंगे, सिर्फ गर्दन को मोड़ेंगे। वापस। 2 बाएं वापस। 1 वापस। 2 वापस। एक बार और। 1 वापस। 2 वापस। क्रिया पूर्ण हुई। अब आपको अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज 1 बार घुमाएंगे। 1 घुमाइए। 2 और 3। अब एंटी क्लॉक घुमाएंगे। 1 2 3। क्रिया पूर्ण हुई। अब स्कंद चालन के लिए हाथ सीधे कर लें, बगल में हाथ लगा लें, पैरों में 2 से 3 इंच का गैप कर लें जिससे कि आप गिर ना सके। और सम्मुख देखेंगे। 1 पर हाथ ऊपर जाएगा। एक बच्ची करके दिखा दे। 1 इधर देखिए। 2 में ऊपर जाएगा, 3 में फिर नीचे आएगा, 4 में नीचे हो जाएगा। 1 हाथ बगल में सीधे, 2 में ऊपर, हथेली आमने सामने, और 3 बीच में और 4 नीचे। फिर से करेंगे। 1 2 3 4। क्रिया पूर्ण हुई। अब इसी पंजे हथेली को हाथ यहाँ रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करें। 1 2
3 एंटी क्लॉक 1 2 3 क्रिया पूर्ण हुई। कटी चालन में हम शुरू करेंगे, एक बार करके दिखाएं। कटी चालन ये देखें, ये जाएंगे दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ, 1 वापस 2 वापस फिर दाहिने 1 वापस 2 वापस एक बार और 1 वापस 2 वापस। क्रिया पूर्ण हुई। अब घुटना संचालन के लिए अपने को तैयार करें। हाथ सामने लाएं, इस तरह से फैला लें और आपको आधा बैठना है। शुरू करें। 1 धीरे से बैठे, धीरे से, पूरा नहीं बैठना है। रुके रुके और रुके और रुके, वापस फिर से करेंगे। 1 वापस। आपके घुटने सदा ठीक रहेंगे। फिर से एक बार 1 वापस। क्रिया पूर्ण हुई। अब करेंगे हम ताड़ासन। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप करें, थोड़ा और ज्यादा कर लें, जैसा भी आप अपने को एडजस्ट कर सके। और 1 पर हाथ ऊपर जाएगा, 2 पर हाथ ऊपर की ओर से ऊपर से मुड़ जाएगा, 3 पर अपने एड़ी को उठा लेंगे और 4 पर नीचे आ जाएंगे। 1 देखिए सामने, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। 2 खिंचाव दीजिए, 3 पर फिर खिंचाव नीचे आएगा और 4 पर हाथ बगल। 1 2 खिंचाव दीजिए, एड़ी उड़ जाएगी। खड़े रहिए कुछ देर और खड़े रहिए और एक बार और वापस। एक बार और करना है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको खिंचाव होने से। 1 2 ऊपर खिंचाव दीजिए, 3 सामान्य हो जाए। अब आपको वृक्षासन करना है। जो कर सकते हैं वही करेंगे। एक बार बेटी वृक्षासन करके दिखाएं। ये वृक्षासन जो कर सकते हैं, संतुलन जिनके अंदर है वही करेंगे, अन्यथा खड़े रहेंगे। शुरू करते हैं। 1 बाएं पैर को उठाकर दाहिने थाइस पर लगाना है और ऊपर हाथ जोड़ना है। रोकें और रोकें, थोड़ा और रोकें, वापस। 2 पे दाहिना पैर उठाना है, बाएं थाइस पे लगाना है। 1 दाहिना पैर उठाया है, वापस। बहुत देर नहीं कराएंगे, आप गिर सकते हैं। फिर से एक बार और यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर उठाएंगे, 1 हाथ जोड़े ऊपर, रोके। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वापस। एक बार फिर दाहिने पैर से 1 वापस। बहुत बढ़िया किया आपने। अब आपको पादहस्तासन करना है। पैरों में 4 से 6 इंच का गैप करें। 1 में हाथ ऊपर जाएगा, करके दिखाइए जल्दी से। 1 में ऊपर जाएगा, 2 में नीचे, अपने घुटने से लगा लेंगे अपने मस्तक को, और फिर 3 पर वापस और 4 में हाथ नीचे। 1 शुरू करें, पीछे जाएगा ऊर्ध्वहस्तासन। 2 झुक जाए, 3 पीछे जाए, हाथ पीछे जाएंगे, 4 को बगल में, 4। फिर से एक बार करें। 1 2 3 4। क्रिया पूर्ण हुई। अर्धचक्रासन अब करेंगे। अपने हाथ की हथेली अपने कमर पर रखेंगे और पीछे झुकेंगे। जिनको चक्कर आता है वो खड़े रहेंगे, आंख अपनी खुली रखेंगे, चक्कर नहीं आएगा। करके दिखाइए जल्दी से अर्धचक्रासन। ये अर्धचक्रासन है। चलिए शुरू करते हैं। 1 पीछे झुकिए, पीछे झुकिए, वापस। फिर से एक बार। 1
वापस। बहुत बढ़िया किया आपने। त्रिकोण आसन के लिए तैयारी करें। 2 फुट से 2.5 फुट तक अपने पैरों में गैप कर लीजिए। एक बार करके दिखाइए, एक बेटी करके दिखाइए। त्रिकोण आसन ये है, सर अपना ऊपर रहेगा। एक बार दाएं से करते हैं, एक बार बाएं से करते हैं। शुरू करते हैं। एक, दाहिनी तरफ झुककर बायां हाथ ऊपर और बाएं तरफ देखें। बहुत बढ़िया किया आपने। वापस। 2, दाहिना हाथ ऊपर, मस्तक दाहिनी तरफ ऊपर आसमान की ओर। वापस। एक बार और करेंगे, बायां हाथ ऊपर करके। 1, वापस। फिर से करेंगे। 1, त्रिकोण आसन पूर्ण हुआ। अब आप बैठ जाओ। बहुत थक गए होंगे, 2-4 सांसें ले लीजिए। अपने आप को शाबाशी दे दीजिए। ताली बजा लीजिए, अपनी ताली स्वयं के लिए। स्वयं के लिए ताली बजाइए। कितना बढ़िया कर रहे हैं आप। हो सकता है आपने कभी ना किया हो, आपने बहुत बढ़िया किया। आपकी वीडियोग्राफी हो रही है, आप देख सकते हैं बाद में। अब दंडासन में पैर फैला लीजिए। सामने मंच देखिए, बगल में हाथ लगाइए, कमर सीधी, आंखें बंद, आंखें बंद। और 10 तक हम गिनती करेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला आसन भद्रासन। तितली की तरह अपने दोनों पैर के पंजे को मिलाइए। देखिए मंच को, और उसको अपनी हथेली से पकड़ लीजिए और अंदर की ओर खींचिए और फिर बैठ जाइए। फिर आंखें बंद और हम 10 तक गिनेंगे। 1, 2, पैर नहीं हिलाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगला आसन थोड़ा कठिन है। जो बैठ सकते हैं, जिनके घुटने में दर्द नहीं है, वो कर लेंगे। वज्रासन या वीरासन। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठें, अन्यथा बैठे रहें। देखें, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वही बैठें और अपनी थाइस पर दोनों हाथ रख लें। आंखें बंद और फिर से सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस, आपकी थकान दूर कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वज्रासन पूर्ण हुआ। अब आपको उठना है। अर्ध उष्टासन के लिए एक बेटी करके दिखा दे। अपनी कमर पर दोनों पंजे लग के, अभी मत करें, देख लें। पीछे झुकिए। यही करना है। अब शुरू करेंगे। हम 1 बोलेंगे तो आप उठेंगे अपने घुटने पर। 1, उठ गए आप अपने हथेली पर। 2, अपने पृष्ठभाग पर, हिप्स पर हथेली रखें और पीछे झुकें। आंखें खुली रखिएगा, नहीं तो चक्कर आएगा। वापस फिर से वही करेंगे। 1, पीछे झुकें और 2। बहुत बढ़िया किया आपने। अब उष्टासन। पैरों को पकड़ेंगे। बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़ेंगे। 1, जो कर सकते वही करें, अन्यथा देखें। आंखें खुली रखें, नहीं तो चक्कर आएगा। वापस फिर से एक बार कर लें। 1, वापस। बहुत बढ़िया किया आपने। अब अपने घुटने में थोड़ी सी जगह बनाएं। वज्रासन में ही बैठे, घुटने में जगह बनाएं। आपको अगला आसन करना है शस्कासन। और हाथ पीछे जाएंगे। देखिए, एक बार करके दिखाइए जल्दी से। हाथ पीछे जा रहे हैं और सरकते हुए हाथ से नीचे झुकेंगे। घुटने में जगह है। चलिए शुरू करते हैं। 1, पीछे जाएगा हाथ। 2, झुक जाए और झुके रहे, सांस लेते रहे। वापस फिर से 1, पीछे जाए, झुक जाए। 2, मस्तक सर पर, मस्तक जमीन पर। वापस। बहुत बढ़िया किया आपने। अब उत्तान मंडूकासन करना है। इसी पोजीशन में जैसा आपने घुटने अपने चौड़े कर रखे हैं,
आप हाथ क्रॉस करेंगे, हाथ करके दिखाइए बेटा। ये है दाहिना हाथ बाईं भुजा, बायां हाथ दाहिनी भुजा। करेंगे एक, ऊपर हाथ उठाइए और क्रॉस करके पकड़िए पीछे अपने कंधों को। वापस फिर से एक बार हाथ नीचे लाएं, एक बार फिर से करें एक, वापस। अब आप धीरे से पैर को सामने फैला लें, दंडासन की स्थिति में आ जाएं। आपको करना है मारीच्यासन, वक्रासन। जो कर सकते वही करेंगे, करके दिखाइए। वक्रासन, दाहिने पैर के घुटने को मोड़ा, दाहिने हाथ को बाएं पैर के घुटने को पकड़ा। चलिए शुरू करते हैं। घुटना मोड़िए दाहिना, एक, दाहिने हाथ को उठाइए और पकड़ लीजिए अपने घुटने। वापस बाएं पैर को मोड़ना है, बाएं पैर को मोड़िए। जो पकड़ सकते वही करें, सब नहीं कर सकते। कठिन आसन है। बहुत बढ़िया किया आपने, ये क्रिया पूर्ण हुई। अब आप लेट सकते हैं तो लेट जाएं। मकरासन में आपको लेटना है। जो लेट सकते हैं आराम से, पीठ के बल नहीं, पेट के बल लेटना है आपको। आपकी बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर और मस्तक उस पर टिका देंगे। मकरासन की स्थिति आराम करेंगे आप। अपने पैरों में थोड़ा गैप कर लीजिए, 2 फुट 1.5 फुट का जो भी कर सकते हैं, और 10 सांसें लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रिया पूर्ण हुई। अब आप भुजंगासन के लिए तैयारी करें। अपनी कूहनी से बगल में लगा लें। कूहनी नहीं उठेगी, कूहनी नहीं उठेगी, बगल बगल में दाएं बाएं पंजे, और बस उतना ही सीना उठेगा जितना आप उठा सकते हैं। चलिए सीना उठाएंगे, एक, पूरा नहीं, कूहनी नहीं उठेगी इसमें। ये दूसरा है भुजंगासन जो आप करते हैं प्रतिदिन, वो नहीं। वापस फिर से एक, वापस फिर से एक, वापस। 2 बार और करेंगे। एक, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, रोकिए और रोकिए। बहुत फायदेमंद, कमर दर्द नहीं होगा। वापस एक बार और, एक, वापस। क्रिया पूर्ण हुई। अब शलभासन करेंगे। अपना दायां हाथ दाहिनी थाइस पर, बायां हाथ बाईं थाइस पर पुश करेंगे और दोनों पांवों को मिला लीजिए। दोनों पांवों को मिलाइए और उठाना है, घुटना पंजा सीधा। शलभासन, एक, उठाइए। सर नहीं उठेगा, सर जमीन पर टिका रहेगा। साइड का पेन इत्यादि से मुक्ति मिल जाएगी। कमर दर्द में आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। वापस फिर से करेंगे, एक, वापस। बहुत बढ़िया किया आपने, क्रिया पूर्ण हुई। अब आप पीठ के बल लेट जाएं। दाईं करवट नहीं, बाईं करवट से, बाईं तरफ से ही हमेशा उठा करें। सेतु बंद आसन के लिए तैयारी करेंगे। 1-2 सांसें ले लीजिए। चलिए आसन, सेतु बंद आसन के लिए घुटने मोड़िए अंदर की ओर, और अपनी एड़ियों को पकड़े। बाएं हाथ से बाईं, दाएं हाथ से दाहिनी एड़ी पकड़िए और अपना सीना पेट उठाना है, उठाना है। एक, उठाइए, सर नहीं उठेगा, उठाइए, रोकिए और रोकिए, थोड़ा और। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, थोड़ा और। वापस एक बार और करेंगे। एक, वापस। बहुत बढ़िया हो रहा है, एक बार और कर लीजिए। एक, वापस। पैर फैला लीजिए। अगला आसन उत्तान पादासन। 3 तरह से आपको उठाना है। अपने दोनों पंजों को मिला लीजिए।
और घुटना पंजा सीधा रहेगा। 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री तक आपको रोकना है। 5-5 सेकंड उठाइए। पहले 15 डिग्री, 1, 2 में 30 डिग्री, 2 और 3 में 45 डिग्री, रोक लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, वापस। देखिए नाभि अगर डिगी है तो ठीक हो जाएगी आपकी। नाभि डिगने से बहुत पेट के रोग होते हैं, बहुत लाभ होगा। फिर से शुरू करेंगे। मिलाइए। 1, 15, 2, 30, 3, 45, रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, वापस। बहुत बढ़िया किया आपने। अगला आसन है अर्ध हलासन। अब फिर से आप 1-2 सांसें ले लीजिए। अर्ध हलासन में अपने दोनों पैर 90 डिग्री तक लेके आना है। शुरू करते हैं। उठाइए। 1, रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। सांसें ले लीजिए 1-2। शुरू करते हैं। 1, उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्रिया पूर्ण हुई। आराम से सांसें लीजिए। अब आपको करना है पवन मुक्तासन। दोनों पंजे मिलाएं पैर के। घुटने को अभी मत करें, सुन लीजिए। घुटना मोड़ना है। अपने हाथों की ग्रिप बनाकर उसको पीछे की ओर, अपनी ओर खींचना, अपने मस्तक की ओर। और 2 पर आप मस्तक को छुएंगे घुटने से। शुरू करते हैं। 1, पवन मुक्तासन। अंदर की सारी गैसेस बाहर हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी गैसेस से। अपने मस्तक छूजिए। घुटना मस्तक छू लीजिए। वापस पैर फैला लीजिए। एक बार और यही क्रिया करनी है। 1, मस्तक उठाइए, गैसेस बाहर जाने दीजिए। वापस। बहुत बढ़िया किया आपने। अगला आसन है योग निद्रा। आराम से लेटिए। हाथ के पंजे आसमान की ओर खुले हुए, पैर ढीले। शिथिलीकरण का अभ्यास करने जा रहे हैं आप। अब मैं जो बोलूंगा आपको वही करना है। आप मेरे निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अपने सूक्ष्म आंखों से अपने दाएं पैर का अंगूठा निरीक्षण करें, शिथिल कर लें उसे। ध्यान दीजिए कितना सुंदर अंगूठा, कितने सुंदर नाखून आपके। चारों उंगलियां, तलुए गोरे गोरे, एड़ियां, टखने, पिंडलियां सब शिथिल कर दीजिए। घुटने, थाई सब शिथिल करते चलिए। इसी प्रकार बाएं पैर, अंगूठा, उंगलियां, पिंडलियां, घुटने, थाई अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और अब पेट को भी देखिए, निहारिए अपने सूक्ष्म आंखों से। कितना सुंदर पेट है आपका, पतला, दुबला पतला पेट। पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है आपकी। ऊपर बढ़िए। सीना, दाहिने हाथ के पंजे, कूहनी, कंधे, बाएं हाथ के पंजे, कूहनी और कंधे, गर्दन, बहुत पतली गर्दन आपकी, और मस्तक। सुंदर चेहरा, हम भारतीयों का सुंदर चेहरा। और आप शिथिल हो गए हैं। इसी प्रकार आप योग निद्रा में लेटे रहिए। 5 मिनट तक आप अगर योग निद्रा करते हैं तो दिन भर की थकान आपकी दूर हो जाती है। लेटे रहिए। सांसें आपकी 1 मिनट में 6 हो जाएंगी। 12 सांस लेते हैं आप। ब्लड प्रेशर आपका एकदम नॉर्मल हो जाएगा। 120-80 पर आप टिक जाएंगे। ब्लड प्रेशर की दवा भी खत्म हो जाएगी। आप लेटे रहिए। अब आप उठ के बैठ जाए।
बाई करवट से, देखिए रुकिए, बाई करवट से ही हमेशा उठा करें, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मुख बैठ। अब आप प्राणायाम की चित्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंच की ओर ध्यान दें, अपनी ओर ध्यान दें। आपने अपनी पूरा शरीर देखा है, कितने सुंदर शरीर को आप लेकर दिन भर चलते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। 5 राउंड करेंगे, 10-10 बार, 1 सेकंड में 1 बार। आपको सांसें छोड़नी है, सांसें लेनी नहीं है। कपालभाति प्राणायाम। हाथों की मुद्रा देखें, हाथों की मुद्रा लगा लें। वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जो भी आप लगा सकते हैं, जो भी मुद्रा आपको आती है लगाएं। शुरू करें, आंखें बंद, ध्यान हमारी तरफ। 1, सांसें छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 राउंड पूरा हुआ, फिर से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तीसरा राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चौथा। 1, 2 करिए, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंतिम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर इस क्रिया को पूर्ण हुआ, अगर इस क्रिया को आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक बढ़ा लें, तो आपके शरीर से सारे रोग चले जाएंगे, निश्चित है। शरीर की छोटी मोटी गांठें चली जाती हैं, पेट एकदम नॉर्मल हो जाता है, शरीर पूरा सुंदर बना देती है। बहुत अच्छी क्रिया कपालभाति। अब अगली क्रिया में हम चलते हैं, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, जिसके 10 राउंड करने हैं। आप हाथ उठाएं, दाहिना, दाहिनी नासिका दबाएं, बाएं से सांस खींचिए और दाहिने से छोड़ दीजिए। जैसा हम कहें वैसे ही करिए। फिर दाहिने से खींचिए, बाएं से छोड़ दीजिए, बाएं से खींचिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से खींचिए, बाएं छोड़िए, फिर बाएं से खींचिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से खींचिए, बाएं से छोड़िए। लंबी गहरी सांस, बाएं से खींचिए, दाएं से छोड़िए। अब हम बढ़ाएंगे, 5 सेकंड तक खींचेंगे। दाहिनी नासिका से खींचिए 5 सेकंड तक और बाएं से छोड़िए, बाएं से खींचिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से खींचिए, बाएं से छोड़िए। एक बार अंतिम फिर करेंगे। 5 सेकंड तक खींचना है, बाएं से, दाएं से छोड़िए, दाएं से खींचिए 5 सेकंड तक और बाएं से छोड़िए। क्रिया पूर्ण हुई। हमेशा अनुलोम विलोम जब भी करते हैं, दाहिने से खींचते हैं और अंतिम में बाएं से छोड़कर पूर्ण करते हैं। अब तीसरा प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, आपके शरीर में ठंडक पहुंचाएगा। इस गर्मी में जब आप पसीने से लथपथ हैं, तो गर्मी में यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। एक बार मंच को देखें, जीभ को मोड़कर बाहर निकालते हैं और सांस खींचते हैं जीभ के माध्यम से, और पूरे शरीर में ठंडी हवा भर जाती है। करके दिखाइए। शुरू करें। आप जीभ बाहर निकालें, जीभ के माध्यम से सांस खींचें, खींचकर मुंह बंद करें और सर को झुका लें। झुकाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस फिर से एक बार करें। जीभ बाहर निकालिए, खींचिए, खींचिए, पूरी ठंडी हवा अंदर जाएगी, शरीर पूरा ठंडा होगा।
सर झुकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से शुरू करें। एक बार और जीभ निकालें, खींचिए। जीभ के माध्यम से सांस को शीतली प्राणायाम कर रहे हैं। अब पूरा शरीर एकदम ठंडा कर लीजिए। जितना भी आपको अभी गर्मी लगी सब ठीक हो जाएगी। सर को झुकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने अपने शरीर को ठंडा कर लिया है। अब अगले प्राणायाम की ओर प्रवेश करते हैं हम। भ्रामरी प्राणायाम। जैसे आप भ्रामरी करते हैं वो भ्रामरी नहीं है ये। अपने नाभि पर बाईं हथेली ले जाएं, करके दिखाइए। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, और भौरे की तरह गुंजार बांध करते हैं। जिस प्रकार देखिए, अभी ना करें, हम करके दिखा रहे हैं। जितनी भी सांस आपकी है उसी प्रकार भौरे की तरह गुंजार बांध करेंगे। शुरू करें। 1 शुरू करें। आंखें बंद है आप। 2 जोर से भौरे की तरह गुंजार बांध करें। 3 4 जितनी भी सांस है पूरी सांस लीजिए, पूरा करें। 5 प्राणायाम पूर्ण हुआ। अब अष्टांग योग के अनुसार जो भ्रामरी हम करते हैं वो भ्रामरी करेंगे। एक बार करके दिखाइए। करें नहीं, देखें। अपने अंगूठे से कान बंद करेंगे, 2 उंगली माथे पर, 2 उंगली आंख, और उसको बंद करेंगे और उसी प्रकार से गुंजारमान करेंगे जिस प्रकार से भौरा कर। शुरू करें। 1 आवाज निकालिए प्रेशर से। पूरा शरीर झंझना जाएगा, रीढ़ की हड्डी तक आपका कंपन जाना चाहिए। 2 3 मस्तिष्क के सभी रोग चले जाएंगे। 21 बार तक आप इसको बढ़ा दीजिए, बहुत लाभकारी। 3 पूरी सांस जब तक है तब तक आपको गुंजारमान करना है। 4 अंतिम 5 हाथ नीचे कर लें, सामान्य हो जाएं। 2-4 सांसें लीजिए। आपने महसूस किया होगा कि पूरा आपका मस्तक कंपन से भर गया। वही कंपन आपको रिचार्ज करता है, वही आपके लिए दवाई है। आप घर में जरूर करें इस अभ्यास को। अब हम ध्यान करेंगे। देखिए, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। जिस प्रकार से भी आपको आता है या जिस प्रकार से आपने किया हो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमको ध्यान करना है। ध्यान मुद्रा लगाइए, ये ध्यान मुद्रा है। अंगूठा और तर्जनी को मिला लें, अपने घुटने पर रखें। घुटने में कूनी को पीछे खींचिए, कूनी को बहुत खींच कर मत कीजिए, पीछे की ओर खींचिए। घुटना पर थोड़ी सी हथेली होनी चाहिए और आंखें बंद। अपने इष्ट का ध्यान करें। अपने मस्तक पर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें, या जिस प्रकार से भी आपको ध्यान आता है करें। आप ध्यान मुद्रा में बैठे हैं एकदम शांति से, कोई हरकत नहीं।
आंखें बंद हैं आपकी। अपना कल्याण कर रहे हैं आप, अपने शरीर का कल्याण कर रहे हैं, अपने परिवार का कल्याण कर रहे हैं। मन मस्तिष्क चित्त शांत हो जाता है, अच्छी सोच आने लगती है। जब चित्त स्थिर होता है, मन शांत होता है, मस्तिष्क भी शांत हो जाता है, अनायास को फालतू बातें नहीं सोचता है मन। हम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। हमारी विधियां अलग हो सकती है, लेकिन ध्यान हमें लाभ देता है। योग आत्मदर्शन है, योग आत्म साक्षात्कार है। आपने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अब आप सामान्य हो जाएं और उठ के खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाएं। अंतिम क्रिया संकल्प के लिए हाथ सामने एक बार करके दिखाइए बेटियां। हाथ इसी प्रकार से आप लोग, हम जो बोलेंगे वही आप दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। संकल्प पूरा हुआ, हाथ नीचे कर लें। आप बैठ जाएं। अंतिम क्रिया के लिए अब शांति पाठ करेंगे। हाथ जोड़ें, सभी हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ें, एक दो सांसें ले लें और हम जो बोलेंगे वही बोलना है आपको। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। अब आप अपने लिए तालियां बजा लें। बहुत बढ़िया किया आपने, प्रोटोकॉल पूरा हुआ। मैं गोविंद प्रसाद खंडेलवाल, पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी हूँ मैं, और मैं पूर्व वर्षों की बात आज फिर करा रहा हूँ। भविष्य में फिर मौका मिलेगा तो फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। मैं चाहूँगा आदरणीय रंगनाथ मिश्रा जी अपने प्रांगण में बैठे हुए